हेलो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विनोद कुमार वर्मा। 9th के स्टूडेंट्स, आप लोगों को मैं यूकैरियोटिक सेल पढ़ा रहा था। यूकैरियोटिक सेल में अब आप लोग सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में पढ़ेंगे। सेल ऑर्गेनेल्स में आप लोग सबसे पहले प्लाज्मा मेम्ब्रेन को पढ़ा जाएगा। जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है यानी सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है, इस आउटर मोस्ट लेयर होते हैं जो सभी सेल ऑर्गेनेल्स को बाउंडेड करने का काम करता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को प्लाज्मा लीमा बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के नाम से भी जाना जाता है। तो हम लोग देखते हैं इसके डिफिनेशन को समझते हैं। क्या है? ऑल सेल आर बाउंडेड बाय ए थिन PM means plasma membrane. It is ultra thin, porous, elastic, semi-permeable, lipoproteinous. देखिए, हमने ये लिखा है कि जितने भी सेल्स होते हैं वो एक थिन यानी पतले प्लाज्मा मेम्ब्रेन के द्वारा घिरे हुए होते हैं। जो अल्ट्रा थिन होता है, बहुत अधिक पतला होता है। कैसा होता है? पोरस होता है। पोरस मतलब होता है छिद्र युक्त होता है। और उसके बाद में इलास्टिक होता है, लचीला होता है, जो बढ़ घट सकता है। सेमी परमेबल प्रोटीनस, इस बात को थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि आप लोग यहाँ सेमी परमेबल और परमेबल मीन्स क्या होता है। सेमी परमेबल का मतलब होता है अर्ध पारगम झिल्ली, यानी मीन्स ऐसी परत, ऐसा लेयर जिसमें कुछ पदार्थ तो आ जा सके और कुछ पदार्थ ना आ जा सके। जैसे आप फॉर एग्जाम्पल चाय छानते हैं, छन्नी में चाय पत्ती तो रुक जाता है ऊपर, लेकिन क्या होता है जो लिक्विड सबस्टेंस होता है, दूध होता है, वो नीचे चला जाता है। तो किसके लिए वो परमेबिलिटी शो कर रहा है? दूध के लिए या चाय के लिए? और चाय पत्ती के लिए वो इम्परमेबिलिटी शो कर रहा है। तो इस तरह का कोई मेम्ब्रेन कुछ पदार्थों को आने जाने दे, कुछ पदार्थों को ना आने जाने दे, तो उसे हम सेमी परमेबल कहते हैं। लाइपोप्रोटीनस यानी लाइपोप्रोटीन्स का बना होता है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। इट कंट्रोल exit and entrance are molecules and ion, so it is helpful in maintaining the different ionic concentration. ये क्या करता है? जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है ये कंट्रोल करने का काम करता है अंदर और बाहर, यानी सेल के अंदर जाने से और बाहर आने से। किसको? मॉलिक्यूल्सों और आयन को, यानी ये कंट्रोल करने का काम करता है मॉलिक्यूल का बाहर जाना या अंदर आना, आयन का अंदर जाना या बाहर जाना। इसको कंट्रोल करने का काम कौन करता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है। सो देखिए, आयनिक कंसंट्रेशन ये क्या कर रहा है? मेंटेन द डिफरेंट आयनिक कंसंट्रेशन। और ये क्या करता है? डिफरेंट आयनिक कंसंट्रेशन को मेंटेन करने का काम करता है। जैसा कि हम लोग जानते हैं, जो सेल होता है, सेल के लिए पोटेशियम आयन, मैग्नीशियम आयन, है ना, इस तरह से बहुत सारे आयन्स होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। और उन आयनों का जो आवश्यकता है वो कम ज़्यादा होती है, तो उसको मेंटेन करने का काम प्लाज्मा मेम्ब्रेन करता है ना। तो देखिए, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कई मॉडल कई वैज्ञानिकों ने दिए, है ना। जैसे डेनेली डेवसन ने एक मॉडल प्रस्तुत किया, उसको मैं आपको बता रहा हूँ। इसी तरह से एक वैज्ञानिक थे JD रॉबर्टसन, इन्होंने एक मॉडल दिया था, उसको मैं बताऊँगा। और नेक्स्ट क्या नाम है, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, है ना, भी दिया गया, उसको भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ जो डेनेली और डेवसन साहब थे, इन्होंने 1935 में अपना मॉडल प्रस्तुत किया। तो इन्हें इस मॉडल को हम डेनेली डेवसन के नाम से भी जानते हैं और प्लस सैंडविच मॉडल के नाम से भी जानते हैं। इनका मानना ये था कि जैसे हम लोग ब्रेड पकौड़ा खाते हैं, तो उसमें आप लोग देखे होंगे कि जो ऊपरी लेयर होता है वो ब्रेड का होता है और निचला लेयर होता है वो भी ब्रेड का होता है, यानी प्रोटीन बाई लेयर होता है। और उसके बाद में बीच में जो आलू वगैरह भरा रहता है, यानी उसे इन्होंने कहा फास्फोलिपिड होता है। क्या होता है? फास्फोलिपिड होता है। जैसे इस मॉडल को देखते हैं, ये देखिए, जो आउटर मोस्ट लेयर है, आउटर लेयर है प्रोटीन लेयर का होता है और ये होता है 20 to 25 एंगस्ट्रॉम का, यानी
जो ऊपरी वाला लेयर है, आउटर मोस्ट लेयर, वो क्या होता है 22-25 एंगस्ट्रॉम होता है, और होता किसका है, प्रोटीन लेयर होता है। उसी तरह यानी सैंडविच में जैसे होता है। नेक्स्ट इसका इनर लेयर। इनर लेयर क्या होता है, इनर लेयर भी प्रोटीन लेयर का होता है, और ये भी 20-25 एंगस्ट्रॉम का होता है ना। यानी आउटर लेयर और इनर लेयर दोनों प्रोटीन लेयर होते हैं। उसके बाद में जो बीच में है वो फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है, यानी फास्फोलिपिड है, ये फास्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं, और बाइलेयर है, एक नीचे से लगे हुए हैं, एक ऊपर से लगे हुए हैं, यानी दोहरे लेयर है ना। तो इस तरह से क्या होता है, इसीलिए इसका नाम सैंडविच भी कहा गया, या सैंडविच मॉडल भी कहा गया, सैंडविच मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, है ना। तो इस तरह से सैंडविच मॉडल हो गया। उसके बाद में आप लोग यही लिख सकते हैं जेडी रॉबर्टसन। इसके बाद एक वैज्ञानिक आए जिसका नाम था जेडी रॉबर्टसन, हम लिख दे रहे हैं जेडी रॉबर्टसन। इन्होंने इन 1959 इन्होंने एक मॉडल दिया जिसका नाम था यूनिट मेम्ब्रेन, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मॉडल ऑफ पीएम यानी प्लाज्मा मेम्ब्रेन। देखिए इनका मानना क्या था, जैसे इनका कहना था ये ग्लोबुलर प्रोटीन है, यानी किस तरह लगे हुए हैं, ग्लोब्यूल्स की तरह लगा, दाने की तरह लगा है। कौन, जेडी रॉबर्टसन ने कहा, सॉरी डेनेली एंड डेवसन ने कहा, ठीक है, कि मतलब ये ग्लोब्यूल्स की तरह लगे हुए हैं। लेकिन वहीं क्या नाम है, जेडी रॉबर्टसन साहब ने 1959 में इन्होंने कहा कि ये यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। कैसे होते हैं, यूनिट में, एक यूनिट में लगे होते हैं, एक साथ लगे होते हैं। कुछ इस तरह से इन्होंने बताया कि कुछ इस तरह से ये क्या होते हैं, यूनिट मेम्ब्रेन होते हैं। यूनिट मेम्ब्रेन यानी प्रोटीन एक साथ लगे होते हैं, ग्लोबुलर की तरह नहीं लगे होते। लगे कैसे होते हैं, एक साथ लगे होते हैं। एक साथ लगे होते हैं। तो इन्होंने ये मॉडल प्रस्तुत किया, क्या, यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। इनका मानना यह था कि जो प्रोटीन लेयर होता तो है 20 से 25 एंगस्ट्रॉम ही, और ये भी होता है इनर 20 से 25 एंगस्ट्रॉम, और मिडिल लेयर फास्फोलिपिड का ही होता है, फास्फोलिपिड बाइलेयर होता है 30 to 35 एंगस्ट्रॉम। बट क्या होता है, जो प्रोटीन होता है ये एक यूनिट में लगा होता है ना। जबकि मैंने आपको बताया डेवसन और डेनेली ने क्या कहा था कि ये ग्लोबुलर की तरह होता है, दानों की तरह होता है, बट इन्होंने कहा कि क्या, यूनिट की तरह होता है। इसीलिए इसका नाम दिया गया इस मॉडल का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सो आप लोग समझ आए होंगे, और इसके बाद मैं आप लोगों को नेक्स्ट आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। तो आप लोग नेक्स्ट मॉडल पढ़ाएंगे। सो थैंक यू, विश यू वेल।